हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। दोस्तों 26 नवंबर को यूपीएनएचएम की तरफ से 17,000 वैकेंसी निकलती हैं, जिसमें लैब टेक्नीशियन की होती हैं, फार्मासिस्ट की होती हैं और नर्सिंग की भी होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में 27 नवंबर से और 12 दिसंबर तक इसके फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं कहा जाता है कि इसका पेपर कब होगा। फिर इसके बाद में दिसंबर में ही इसका पेपर करा लिया जाता है और पेपर कराने के बाद में फिर इसकी आंसर की भी बहुत जल्दी ही कुछ ही दिनों में रिलीज कर दी जाती है। इसके बाद फिर बार बार बच्चों के पास मेल भेजे जाते हैं लोकेशन प्रेफरेंस के लिए। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेल क्या है, क्यों भेजा गया है। ये एक्चुअली उन बच्चों के पास भेजा गया था जिन्होंने लोकेशन प्रेफरेंस को नहीं भरा था, और इसे लेकर जो बच्चे ये समझ रहे थे कि उनका जो रिजल्ट है वो आ गया है या उनका सिलेक्शन हो गया है, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये उन बच्चों के लिए था जिन्होंने लोकेशन प्रेफरेंस नहीं भरी है। ठीक है, तो लोकेशन प्रेफरेंस को लेकर जो डाउट था वो आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फिर आती है इम्पोर्टेंट बात। इसके बाद क्या होता है कि बच्चे रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, अपने कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, रिजल्ट क्या रहेगा, कितने नंबर आएंगे। इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 17 तारीख को एक नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हाँ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 17 तारीख को नोटिफिकेशन आता है। यहाँ आप डेट भी देख पा रहे होंगे 17/1/2023। ठीक है, इसमें यहाँ पे आप नीचे देखिएगा, इसमें कहा गया है इन दिस कंटेक्स्ट फॉलोइंग अमेंडमेंट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय दिस नोटिफिकेशन, जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता है कि ये जो वैकेंसी है इसमें जो आपकी 408 जो वैकेंसी दे रखी हैं, इनकी संख्या बढ़ी है घटी है, इस नोटिफिकेशन से कुछ भी क्लियर नहीं होता है, जिससे लेके बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी जो 17,000 वैकेंसी थी क्या वो कैंसिल हो गई हैं, या फिर जो 408 जो वैकेंसी हैं इनकी जो संख्या है जो 17,000 जो वैकेंसी है उनमें जोड़ दी गई है, या फिर जो 17,000 जो वैकेंसी थी उनमें से केवल 408 वैकेंसी ही बची हैं। और इस नोटिफिकेशन से कुछ भी क्लियर नहीं होता है, ना ही इसमें दिया है कि जो आपकी वैकेंसी हैं वो बड़ी हैं या घटी हैं। और इसे लेके बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमारी वैकेंसी कैंसिल हो गई हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन तक सही जानकारी पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हम इसके बारे में पूरी डिटेल कि क्या ये वैकेंसी जो है आपकी कैंसिल हुई हैं या इनकी जो आपकी 408 जो वैकेंसी हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है, क्या हुआ है, ये पूरी जानकारी हम जानते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन दिखाता हूँ यूपीएनएच की तरफ से। तो ये आपका नोटिफिकेशन आता है 18 तारीख को, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 18 तारीख को यानी 18 जनवरी 2023 को ये नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, और यहाँ पे आप नीचे भी देख पा रहे होंगे इन दिस कंटेक्स्ट फॉलोइंग एडिशन ऑफ वैकेंसी इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड बाय दिस नोटिफिकेशन। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा, इन दिस कॉन्टेक्स्ट फॉलोइंग एडिशन, एडिशन यानी कि जोड़ दी गई हैं। कितनी जोड़ी गई हैं? आपकी 408 जो वैकेंसी थी उनको जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अब आप लोग जो सोच रहे थे कि वैकेंसी कैंसिल हो गई हैं, केवल 408 वैकेंसी ही बची हैं, तो ऐसा नहीं है, 408 वैकेंसियों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, देखिए किस किस में जोड़ा गया है। यहाँ पर प्रोग्राम नेम दे रखे हैं NUHM, RBSK और मैटरनल हेल्थ। ये जो आपके 3 प्रोग्राम हैं इनमें जो आपके 408 जो वैकेंसी हैं उनको जोड़ दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पोजीशन नेम दे रखी हैं। तो पोजीशन नेम में जो आपका स्टाफ नर्स है इसमें पहले जो वैकेंसी थी वो 684 थी, जिसमें आपकी जो 23 जो वैकेंसी हैं इनको जोड़ दिया गया, तो टोटल जो हो गई हैं आपकी वो 707 वैकेंसी हो गई हैं। इसके बाद फिर NUHM में ANM की जो वैकेंसी थी पहले वो 807 वैकेंसी थी, जिसमें आपकी 6 जो वैकेंसी थी उनको ऐड कर दिया गया है। तो इसके बाद में फिर आपकी जो टोटल जो वैकेंसी होती हैं वो आपकी 813 वैकेंसी टोटल हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर NUHM में फार्मासिस्ट एलोपैथिक की वैकेंसी हैं, देख पा रहे होंगे पहले जो थी उनकी संख्या थी 209 थी, इसमें 2 आपकी वैकेंसी हैं उनको जोड़ दिया गया है। इसके बाद फिर आपकी टोटल जो वैकेंसी हैं अब फिलहाल में वो 211 वैकेंसी हैं। ठीक है,
और फिर NUHM में आपकी जो लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी थी 282, उनमें 3 वैकेंसियों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद में जो आपकी टोटल जो वैकेंसी हैं वो 285 हो जाती हैं लैब टेक्नीशियन में। इसके बाद में फिर RBSK में जो आपकी ANM की जो आपकी पोजीशन थी उसमें आपकी जो वैकेंसी हैं वो पहले थी 401 थी, उसमें आपकी 40 जो वैकेंसी हैं उनको जोड़ दिया गया है। इसके बाद में फिर टोटल जो हो जाती हैं आपकी 441 जो हो जाती हैं आपकी वैकेंसी हो जाती हैं। इसी तरह से RBSK में पहले जो फार्मासिस्ट एलोपैथिक में 186 वैकेंसी थी उसमें 43 को जोड़ दिया गया है, तो टोटल जो हो जाती हैं वो 229 वैकेंसी होती हैं। इसी तरीके से मैटरनल हेल्थ में ANM की जो वैकेंसी थी उनमें पहले 3634 टोटल वैकेंसी थी, इसमें 291 वैकेंसियों को जोड़ा गया है। ठीक है, 291 यानी लगभग 300 जो वैकेंसी थी उनको जोड़ दिया गया, तो टोटल जो होती हैं वो होती हैं 3925 वैकेंसी हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से 408 जो वैकेंसी थी उनको जोड़ दिया गया। ठीक है, तो आपका जो कन्फ्यूजन था वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा इस 18 तारीख वाले जो नोटिफिकेशन था उससे। ठीक है, तो आपकी जो वैकेंसी थी वो घटी नहीं है, आपकी वैकेंसी बढ़ी ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, और ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।